दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट 2025 तो आया ही है नया। 122 साल पुराना एक्ट चेंज कर दिया, साथ में रूल भी आ गए हैं और अब नई लिमिट डिसाइड हुई है यूपीआई की। मैं इंडिया में इकलौता आदमी था जिसने सबसे पहले यूपीआई लिमिट की वीडियो डाली थी यूट्यूब पर और लगातार इसके बारे में लोगों को बता रहा हूं। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट पता क्यों है? क्योंकि अब अगर आपने यूपीआई की लिमिट का ध्यान नहीं रखा या यूपीआई की ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं रखा तो 30% का टैक्स है, 200% की पेनल्टी अगर आप उस यूपीआई को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। स्वागत है आपका इंडिया के इकलौते प्रैक्टिकल चैनल एक्सपर्ट सीजन पे और आज डिस्कस करेंगे यूपीआई की नई लिमिट। जैसे कि आज की वीडियो में देख भी रहे हो आप, हाईली ऑब्जेक्शन है मेरे को लिमिट से। मेरा पैसा, मेरी यूपीआई, सरकार डिसाइड करती है लिमिट्स, चाहे कैश की हो, प्रॉपर्टी की हो, हर चीज़ की लिमिट बना रखी है। आदमी का पैसा नहीं है, जी पा नहीं रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बन नहीं पा रहा है, लिमिट्स आ जाती है। कितनी लिमिट्स याद रखेगा आदमी? घर से निकलते वक्त ट्रैफिक रूल, घर के रूल, इनकम टैक्स के रूल, मतलब सोचो आप कहाँ जाएगा आदमी। एमसीडी, लोकल अथॉरिटीज, धंधा नहीं कर सकता आज के डेट में आदमी। चलिए, टैक्स बेस तो बढ़ाते नहीं है। 150 करोड़ लोग हैं, आईटी भर रहे हैं 7 करोड़, टैक्स जमा कर रहा है 1 करोड़। उस टैक्स रेट को बढ़ाए ना, बेस को बढ़ाएं ताकि लोग हम पे कम, हम जैसे लोग जो कमा रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं, कम बोझ पड़े। इमोशनल बाहर यूपीआई लिमिट। दोस्तों को बता दूं, मैं ध्यान रखना, ये नया प्रोविजन आया है अनएक्सप्लेन यूपीआई पे। आपके बैंक में कोई पैसा आया है यूपीआई के थ्रू और आप नहीं बता पाए कहाँ से आया है तो 30% का टैक्स से सीधा 200% की पेनल्टी है। बच नहीं पाओगे दोस्तों, 90% का टैक्स हो गया। मेरा एक फ्रेंड है, अपनी फैमिली, मामा मामी, कई लोगों के साथ दुबई गया। उसने टिकट बुक कराई क्रेडिट कार्ड से, पेमेंट कर दी अपने पास से 9.5 लाख रुपए की सारी पेमेंट करी, होटल वोटल सब मिला के। केस लग गया किसी और वजह से, उस वजह से लगा तो किसी और वजह से था। बैंक में पैसा आया हुआ था, उन्होंने पूछा पैसा कहाँ से आया? कहने लगे यार घूमने गए थे हम। मैं कहा टिकट? क्या टिकट तो नहीं है, 3 साल पुरानी बात है, ढूंढना पड़ेगा। मैं कहा पेमेंट? कह रहा पेमेंट क्रेडिट कार्ड से हुई थी, क्रेडिट कार्ड बंद हो गया है। मैं कहा अच्छा तूने पेमेंट कहाँ से करी? कह रहा जो मेरे साथ घूमने गए थे उनका कोई दोस्त था, उसने मेरी पेमेंट कर दी उनके बिहाफ पे। यानी कि 12 लोग घूमने गए, टिकट इसने बुक कराई, होटल इसने बुक कराया, लेकिन पेमेंट कहाँ से आई? किसी और के पास से आई, उसका ट्रेस ही नहीं हो पा रहा है। कह रहा है तो बहुत गलती कर दी। 18 लाख रुपए का टैक्स है उसका आज की डेट में, इंटरेस्ट सब मिला के 18 लाख, सॉरी 18% कर दिया मैंने, 18 लाख। 10 लाख पे 18 लाख का टैक्स, बेमतलब का बेचारा परेशान है वो, इसलिए ध्यान रखना है। उस समय 10% पेनल्टी थी, अब 200 हो गई है। दूसरी चीज, यूपीआई रिपोर्टिंग क्या इनकम टैक्स एक्ट 2025 में भी होगी? ना, पहले भी नहीं थी। कोई यूपीआई की रिपोर्टिंग नहीं होगी। पकड़े आप तब जाओगे जब किसी और वजह से आपका केस लगेगा, तब आपकी यूपीआई खुलेगी, तब लिमिट चेक होगी। और ये सब जो मैं बता रहा हूँ, जो वो गेम खेलते रहते हैं ऑनलाइन, क्रिप्टो करते रहते हैं ऑनलाइन, कोई रिकॉर्ड नहीं होता उनके पास, P2P चलता रहता है। अच्छा, जो लिमिट है ये ग्रॉस की है दोस्तों, नेट की नहीं है, यानी कि क्रेडिट साइड, बैंक की क्रेडिट साइड। जो पैसा आपके पास आया, मैडम जी को आपके पास क्या आ रहा है उसमें इंटरेस्ट है। यार क्या आ रहा है इसके पास, क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा होगा, ये पैसे तो कमा रहा हमारे होते हुए हैं। क्रेडिट साइड में इंटरेस्ट है, डेबिट कहाँ जा रहा है खर्चा से कोई मतलब नहीं जी। चलिए, अच्छा जो लिमिट बताने जा रहा हूँ मैं, सारे बैंक की मिलाकर, चाहे वो सेविंग हो, करंट अकाउंट हो, अलग अलग नहीं है। आपका पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट है या वॉलेट है, सबका लिमिट इकट्ठी है। कई लोग कहते हैं मेरा करंट अकाउंट अलग है, मेरा सेविंग अलग है, मेरा ज्वाइंट अकाउंट अलग है, मेरा वॉलेट अलग है। ना, जो लिमिट आई है इनकम टैक्स एक्ट रूल के अंदर वो अलग है। लिमिट समझ लीजिए आप एक बार। बात कर रहा हूँ क्रेडिट साइड की। 20 लाख रुपए की लिमिट है यूपीआई की, एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर। 1 अप्रैल 26 से काउंट होगी, 31 मार्च 27 तक चली, जो बता रहा हूँ मैं। अगर आप सर्विस में हो तो, सर्विस पंचर है, डॉक्टर है, सीए है, एडवोकेट हैं, है ना, आईटी प्रोफेशनल्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, डिज़ाइनर हैं, है ना, ये सब आते हैं सर्विस में, जहाँ पे आप गुड्स ले दे नहीं रहे हो। 20 लाख की लिमिट पूरे साल में आप ले सकते हो बस। कितने गरीब है हमारा देश ना, सिर्फ 20 लाख की लिमिट है। सिर्फ 20 लाख रुपए कमाओ, उससे ऊपर आपने कमाया तो गए आप। ये लिमिट इसलिए दोस्तों जीएसटी की वजह से। एक केस आया था मेरे पास, 47 लाख रुपए इसकी यूपीआई थी। मैंने केस कराया, मानी ही नहीं मैडम आखिरी तक। मैंने बोला मैडम जीएसटी नहीं है क्या? कही ना ना 20 लाख की लिमिट है, आपने उससे ऊपर पैसा क्यों लिया, ये अनऑथराइज पैसा। अरे भाई जीएसटी में नहीं लिया तो जीएसटी वाला पकड़ेगा मेरे को, इनकम टैक्स वाले लपेटने में लगा हुआ है मेरे को। मैंने मैडम जी को बहुत समझाया, लेकिन मैडम जी नहीं मानी। 40 लाख की लिमिट यूपीआई की एक साल में ले सकते हो आप, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग या ट्रेडिंग में हो, यानी कि गुड्स अगर है इन्वॉल्व है, तो आप सेल का जो पैसा एक साल में
या जो बिल रेज कर सकते हो वो 40 लाख तक कर सकते हो अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो। अगर जीएसटी है तो उस पर आऊँगा अभी, ये मैं मिनिमम बता रहा हूँ, मिनिमम 12 लाख तक की यूपीआई अपने अकाउंट में ले सकते हो, इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। सारी लिमिट बता रहा हूँ एक करके मैं, यानी कि 12 लाख आपके में अकाउंट में यूपीआई आ गई है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना, आपका प्रॉफिट चाहे कुछ भी हो चाहे लॉस हो, सिर्फ 12 लाख आई है, सारे अकाउंटों को मिला के कह रहा हूँ मैं। 4 लाख की अगर यूपीआई सिर्फ आई है, सिर्फ 4 लाख की यूपीआई आई है तो आपको आईटीआर भरने की जरूरत भी नहीं है। मैं मान के चला जो 4 लाख यूपीआई आई है वो शेयर मार्केट की नहीं है, ऐसे वैसी नहीं है ना, स्पेशल इनकम की नहीं है, जैसे ऑनलाइन गेम होती है या क्रिप्टो होती है, उसमें तो फ्लैट रेट रखता है, ये बिजनेस वाली चाल है। कोई यूपीआई लिमिट नहीं है आपकी, किस केस में? क्रिप्टो में। क्रिप्टो में जितने मर्जी यूपीआई मंगा लो कर लो, लेकिन रिकॉर्ड रखना है, वरना 30% का टैक्स, 200% की पेनल्टी। इसमें लिमिट इसलिए दोस्तों कि इसमें सेल परचेज करते रहते हैं। प्रॉपर्टी के अंदर आप प्रॉपर्टी बाय कर रहे हो, सेल कर रहे हो, उसमें जितने मर्जी यूपीआई ले लो। शेयर में लगे पड़े हो, कोई दिक्कत नहीं है, यूपीआई आ जा सकती है। लोन है, जितना मर्जी लोन यूपीआई से ले लो, लेकिन बताऊंगा अभी क्या ध्यान रखना है। कोई यूपीआई कॉन्ट्रा, यानी कि एक बैंक से मैं दूसरे बैंक में यूपीआई कर रहा हूँ, जितनी मर्जी कर लीजिए, उसके कोई वो नहीं है, पर कोशिश करिए कि ये सब चीज़ें ना करनी पड़े, वरना 3 साल बाद 4 साल बाद जब केस लगता है, एक्सप्लेनेशन दे नहीं पाते हम लोग, रिकॉर्ड नहीं होते। तो दोस्तों जो अपनी यूपीआई लिमिट हुई एज पर नए इनकम टैक्स रूल या इनकम टैक्स एक्ट 2025 कहूँ मैं, वो सिचुएशन वाइज है कि किस इंडस्ट्री में आप हो, किस नेचर पर हो। अब एग्जाम्पल लेता हूँ मैं कहता हूँ आपने यूपीआई 1 करोड़ की कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, 100 करोड़ की कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो 30% 200% है वो हमें समझना है। आपके पास उस यूपीआई का लीगल सोर्स होना चाहिए, यानी कि हमें वो किसने दी और क्यों दी, ये मेरे मुंह के बोलने से नहीं चलेगा, आपके पास के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। मैं जैसे वो बताया था ना मेरे को कि टिकट कराई, टिकट के पैसे मैंने दे दिए जी, फिर वो रिम्बर्समेंट हो गए, रिम्बर्समेंट भी किसने करे? फैमिली ने नहीं करे, किसी दोस्त से करवा दी उन्होंने। चल रहा होगा आपस में लेन देन, हम लोग करते हैं, फ्रेंड जाते तो करते रहते हैं। घूम ले गए, मैंने कहा भाई ला टिकट ला, कह टिकट ढूंढनी पड़ेगी, टिकट अवेलेबल नहीं है। मगर तुझे पेमेंट कहाँ से करी? कह रहा क्रेडिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड मिल नहीं रहा। मैं कहा जो तेरे बैंक में पेमेंट आई है, जो डिसला हुआ है, जो करा उसने यूपीआई को, वो कहाँ से आई है? पता है नाम? कह रहा नाम तो पता है, लेकिन उससे हमारा कोई कॉन्टैक्ट ही नहीं है। कह रहा उस समय पता नहीं किससे करा दी रैंडमली, मामा जी ने, मामा जी के रेफरेंस से था वो, बताओ लड़ रहे हैं केस को। जीएसटी का हमें ध्यान रखना है, क्या मेरे पास जो यूपीआई आई है वो मेरी जीएसटी की टर्नओवर से मैच है? अब एक केस बता रहा हूँ, 78 लाख की यूपीआई थी, 78 लाख की यूपीआई, लेकिन एग्जम्प्ट आइटम था जीएसटी पे, और 23 लाख जीएसटी का था, तो जीएसटी में गया हुआ 23 लाख रुपए सिर्फ यूपीआई सेल। जिसने आईटीआर भरी उसने वो 23 लाख की सेल दिखा दी आईटीआर में, बस उसके ऊपर वो 8% 6% जो दिखाता वो दिखा खत्म कर दिया, केस लग गया। इनकम टैक्स ने क्या बोला? आपकी 78 लाख रुपए की यूपीआई बैंक में आई हुई है यार, और 23 लाख रुपए की जीएसटी में से दिखा रहे हो, आईटीआर में दिखा रहे हो। उसने क्या कहा, जो डिफरेंस था यूपीआई का, टैक्स निकाल दिया पूरा, वो 60%, 25%, 125% का टैक्स, वो बढ़ गया है। पहले 125% था, अब तो बहुत बढ़ गया है। तो ये ध्यान रखना है, जीएसटी मैच होना चाहिए आईटीआर से। मैं समझाता रहता हूँ, मानता नहीं। अब देखिए कितनी गड़बड़ी कर दी इसने, बिहार का केस है ये मेरे पास। नेचर ऑफ रिसिप्ट यूपीआई का बता चुका हूं मैं, इलीगल ऑनलाइन गेमिंग सिस्टम से नहीं होना चाहिए। आप यूपीआई को, ऐसा ऑनलाइन गेम बंद हो चुकी हैं, तो जो एक ऑनलाइन गेम में पैसा ले रहे ना, इंस्टाग्राम पे, सब गए काम से। अकाउंटिंग जरूर कराइए, अकाउंटिंग नहीं करा के, अगर ये अकाउंटिंग कराता और डाटा अकाउंटिंग का देता आईटीआर के लिए, तो शायद इसकी आईटीआर ठीक भरती। इसने क्या करा, उसको अपना इनकम टैक्स का आईडी पासवर्ड दे दिया, उसने चेक करा टैक्स में 23 लाख की जीएसटी सेल आ रही है, भर दिया। बैंक लिया ही नहीं इससे, डिस्कस करा ही नहीं इससे यूपीआई कितनी आई है। अकाउंटिंग क्यों जरूरी है? क्रिप्टो वाले केस में बहुत जरूरी है, पी2पी चलता है, पता चलता ही नहीं पी2पी किससे हो रहा है। लोन के केस में एक तो हमारी कोई मदद करे लोन भी, है ना, दूसरा उससे हम क्या मांगे, अपनी आईटीआर दियो, बैंक स्टेटमेंट दियो, ये सब चीज़ें क्या है, ये अवॉइड करें। 30% टैक्स लगेगा, वरना 200% पेनल्टी, अगर आपने प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं कराई और डॉक्यूमेंट संभाल के नहीं रखे तो। मैं बता रहा हूँ, बहुत दुखी बेचारा है वो, दुबई घुमा के लाया वो जिंदगी में कभी नहीं घुमाएगा। क्या आइटम में शो करनी पड़ेगी यूपीआई? यस, एज पर ड्राफ्ट रूल जो आए हैं, अगर आपकी 50 लाख या उससे ऊपर है यूपीआई, सारे अकाउंटों को मिला के, सेविंग को लेके, सेविंग अकाउंट को लेके 50 लाख से ऊपर, 1 अप्रैल से 31 मार्च 27 तक, तो आपको वो आईटीआर में दिखानी पड़ेगी। उसका क्लॉज अलग से है, वो आईटीआर में आपको भरना पड़ेगा। दोस्तों मैंने इसका एक पार्ट 2 भी बनाया है कि आप अपनी यूपीआई को आईटीआर में कैसे दिखाना है, इसी वीडियो के बेस पे, क्योंकि लंबी हो रही थी, तो पार्ट 2 जरूर देखिएगा। उसमें मैंने पूरे एग्जाम्पल दिया है और कुछ अपनी
टिप्स भी दी हैं। दोस्तों वीडियो कैसे लगी कमेंट बॉक्स में जो बताइएगा, कोई क्वेरी है वो पूछ लीजिएगा, और फर्स्ट टाइम आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये इंडिया का इकलौता प्रैक्टिकल चैनल है जहाँ पर मैं सारी लिमिट्स नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के हिसाब से और ड्राफ्ट रूल के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, ताकि आप 1 अप्रैल से सचेत रहें और आप पे किसी तरह का भी इनकम टैक्स का नोटिस ना आए। और जितना हो सके दोस्तों व्हाट्सअप, फेसबुक सब जगह इसको शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिमिट के बारे में जान सकें। वीडियो को लाइक करना मत भूलें, और पार्ट 2 के लिए अगली वीडियो देखना मत भूलिएगा। मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।